नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। मैं हूं राम खिलावन और आज हम एक बहुत ही खास कहानी और उसके पीछे के पूरे ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमने अपने परिवार की संपत्ति और उस अटूट बंधन को सुरक्षित रखा। ये सिर्फ कोई बही खाता या नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि सच कहूं तो यह एक जॉइंट फैमिली को हमेशा जोड़े रखने का एक मास्टर प्लान है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब मेरे 4 बेटे हैं, अमित, सुमित, राहुल और विकास। चारों बिल्कुल संस्कारी, मेहनती और शहर में बढ़िया कारखाने और दफ्तर में नौकरी करने वाले। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां उठता है। इतनी अच्छी खासी आमदनी होने के बावजूद हमारे घर में पैसों को लेकर छोटी छोटी बहसें क्यों होने लगी थीं? एक अजीब सा अदृश्य तनाव घर की शांति को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। कोई कहता मैंने ज्यादा पैसे दिए, कोई कहता मैंने कम दिए, और बहुओं के बीच भी यह मलाल रहने लगा कि भाई खर्च बराबर क्यों है। तो इस रोज रोज की खटपट को जड़ से खत्म करने के लिए एक दिन मैंने सबको आंगन में बुलाया। मैंने उनसे एक बहुत ही सीधी बात कही। देखो, तुम चारों मेरी 4 लाठियां हो। अगर अलग अलग रहोगे ना तो कोई भी आसानी से तोड़ देगा, लेकिन अगर एक साथ बंधे रहोगे तो कोई हिला तक नहीं पाएगा। और बस यहीं से हमें समझ आया कि हमें अपने पैसों को भी बिल्कुल वैसे ही कस कर बांधना होगा जैसे हम अपने दिलों को बांधते हैं। हमने एक सख्त नियम बनाया, पैसे का एकदम पक्का हिसाब और भाइयों का अटूट प्यार। अब जरा हमारी असली आर्थिक ताकत को समझते हैं। देखिए, चारों बेटों की 30-30 हजार की सैलरी और हमारी जो 2 बीघा खेती और डेयरी है वहां से आने वाले 20,000 रुपए। अगर इन सबको मिला दें तो हमारी कुल ताकत बनती है पूरे 1,40,000 रुपए हर महीने। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। बस जरूरत थी तो इसे एक सही दिशा देने की। इसी दिशा को तय करने के लिए शहर के एक पढ़े लिखे दोस्त की मदद से हमने एक 5 चरणों वाला फैमिली बजट तैयार किया। इसमें क्या क्या था? पहला, जॉइंट अकाउंट। दूसरा, पॉकेट मनी। तीसरा, घर का खर्च। चौथा, हेल्थ इंश्योरेंस। और 5वां, भविष्य के लिए बचत। इसका सीधा सा लक्ष्य था, जब बिना सोचे समझे हमारी फिजूल खर्ची हो रही थी ना, उसे पूरी तरह से रोकना। तो चलिए पहले कदम की बात करते हैं। नियम बिल्कुल साफ और कड़क था। एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला गया। हर महीने की 5 तारीख को बिना किसी देरी के हर भाई अपनी सैलरी में से ठीक 20,000 रुपए उसमें डालेगा। मतलब 80,000 रुपए भाइयों से आ गए और 20,000 रुपए डेयरी की कमाई से। कुल मिलाकर खाते में पूरे 1 लाख रुपए जमा होंगे। इस एक कदम ने घर में पूरी तरह से समानता ला दी और बहुओं के मन में जो भी छोटी मोटी नाराजगी थी उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। अब यहां एक सवाल आ सकता है कि बाकी पैसों का क्या? यहीं पर सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट आता है। घर का फंड सुरक्षित होने के बाद हर बेटे के पास अपनी सैलरी से 10,000 रुपए नकद बचते हैं। ये उनकी अपनी पॉकेट मनी है। पत्नी के लिए गहने लेने हो, नए कपड़े खरीदने हो या अपना मोबाइल बिल भरना हो, वो इसी 10,000 में से खर्च करेंगे। घर के उस 1 लाख वाले फंड को कोई हाथ नहीं लगाएगा। है ना कमाल का आइडिया? चलिए अब घर चलाने की बात करते हैं। हमने घर के पूरे खर्च के लिए 40,000 रुपए फिक्स कर दिए। इसी में रसोई का राशन, बिजली का बिल, गाड़ियों का पेट्रोल और हमारी भैंसों का चारा सब कुछ शामिल है। और इसकी जिम्मेदारी किसे मिली? सबसे बड़े बेटे अमित को। उसे हमने होम मैनेजर बना दिया और साफ हिदायत दी कि इस 40,000 में से खर्च होने वाली एक एक पाई का हिसाब एक अलग डायरी में लिखा जाएगा। हवा में कोई बात नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच जो चीज बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए वो है हमारी सुरक्षा। ये हमारा चौथा कदम था और शायद सबसे जरूरी भी। हमने तय किया कि हर महीने 5,000 रुपए हम एक अच्छी मेडिकल पॉलिसी में डालेंगे। हम सब जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों में एक बीमारी अच्छे अच्छे बजट की कमर तोड़ देती है। इसलिए पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कराना सच में हमारी सबसे बड़ी और दूरदर्शी समझदारी थी। अब आते हैं भविष्य के प्लानिंग पर। इसके लिए हमने 3 तिजोरियां बनाई। जो बाकी बचे 55,000 रुपए थे उन्हें इस तरह बांटा गया कि भविष्य में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ध्यान से सुनिएगा। 30,000 रुपए मकान और बच्चों की पढ़ाई वाले फंड में, 15,000 रुपए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और 10,000 रुपए एक इमरजेंसी फंड में, ताकि कोई अचानक मुसीबत आए तो हम तैयार रहें। ये हमारे सुरक्षित भविष्य का एकदम पक्का नक्शा बन गया। और वो मुसीबत आई भी। इस पूरी प्लानिंग के सिर्फ 8 महीने बाद ही हमारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का दिन आ गया। हुआ यूं कि छोटे बेटे विकास की पत्नी अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं
उसे तुरंत शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने कहा कि एक बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। विकास तो बुरी तरह घबरा गया था। आखिर उसके पास तो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के कुछ हजार रुपए बचे थे। अब जरा ध्यान दीजिए, अस्पताल का कुल बिल कितना आया? पूरे 2.5 लाख रुपए। लेकिन क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें बाहर से कितना उधार लेना पड़ा? बिल्कुल शून्य, जीरो। हमारे उस हेल्थ इंश्योरेंस ने तुरंत 2 लाख रुपए कवर कर लिए, और जो बाकी के 50,000 रुपए बचे थे वो हमारे उसी इमरजेंसी फंड से बिना किसी टेंशन के चुका दिए गए। हमें किसी से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लेना पड़ा, और हमारी बहू बिल्कुल ठीक होकर वापस घर आ गई। उस दिन अस्पताल के काउंटर पर सबसे बड़े भाई अमित ने रोते हुए विकास के कंधे पर हाथ रखकर जो कहा ना, वो बात हमेशा याद रखने लायक है। उसने कहा, देख, अगर तू आज अकेला कमा रहा होता तो पक्का घबरा जाता, लेकिन हम 4 भाई हैं और हमारा ये बजट ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। एक साथ मिलकर पैसों को इस तरह से मैनेज करना, सच में यही वो असली ताकत है जिसने हमारे परिवार को बिखरने से बचाया। और इस कड़े अनुशासन का एक और शानदार परिणाम कुछ ही समय बाद देखने को मिला। याद है वो 15,000 रुपए वाला बिजनेस फंड? उसी की बदौलत ठीक 2 साल बाद हमने 2 और बेहतरीन नस्ल की भैंसें खरीद लीं। नतीजा क्या हुआ? हमारी डेयरी की जो कमाई 20,000 रुपए थी, वो छलांग मारकर सीधे 35,000 रुपए महीने तक पहुंच गई। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने हाउस फंड के लिए हर महीने 30,000 रुपए की आरडी को बिना छेड़े कड़ाई से जमा किया था। तो हमने अपना एक और बहुत बड़ा सपना पूरा कर लिया। हमने अपने उसी पुराने घर के ऊपर चारों भाइयों के लिए एक यानी कुल 4 नए और आलीशान कमरे बनवा लिए, और वो भी बिना कोई भारी भरकम लोन लिए। ये सब उसी सधे हुए और अनुशासित बजट का ही तो चमत्कार था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि पैसों का सख्त और पारदर्शी हिसाब किताब किसी परिवार को तोड़ता नहीं है, बल्कि सच कहूं तो एक अटूट भाईचारे का असली रहस्य ही यही है। जब पैसों के मामले में ईमानदारी होती है ना, तो भाई भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। आज हमारे आसपास के कई गांवों के लोग हमारे परिवार की मिसाल देते हैं। इस सफल यात्रा की कहानी के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या बिना किसी ढांचे का अनियोजित बजट कई परिवारों में रिश्तों की डोर को चुपचाप अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है? इन अदृश्य तनावों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अनुशासित योजना ही किसी भी परिवार को टूटने से बचा सकती है। इस जानकारी को सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।